बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज छोटी छोटी दो तीन खबरें। सबसे पहले तो मुनीफ फ़ारूक की बात करते हैं। वो एक टीवी चैनल के एंकर है और उन्होंने अपने एक बयान में वीडियो पैगाम था या उनका प्रोग्राम था, उसमें एक बात कही कि उनके किसी इदारती बड़े आदमी से बात हुई और वहाँ पर उनको जो बताया गया कि तुम लोग या ये जो कौम मैंडेट कर रही है, इस मैंडेट को हम जूते की नोक पर भी नहीं लिखते। तो अगर कौम के सारे बच्चे, मतलब कि घर के सारे बच्चे, अगर कोई नशा मांग रहे हो तो घर का सरबराह कभी भी उनको नशा नहीं देगा। तो इसी तरह उन्होंने बहुत सारी बातें की कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। इस पर बहुत सारे लोग ले दे भी कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर मैं समझता हूँ कि मुनीफ फ़ारूक ने बिल्कुल ठीक बात की है। मुझे उनकी बात से कोई इख्तलाफ नहीं। सिर्फ इख्तलाफ या अल्फाज का जो रद्द-बदल है, उसकी मैं थोड़ी तशरीह करना चाहूँगा या तसीह करना चाहूँगा। उन्होंने जो भी अल्फाज कहे वो बिल्कुल ठीक है। घर के बच्चे जब कोई नशा मांगना चाहे तो जो घर का सरबराह होता है वो उनको नशा नहीं देता। लेकिन उन्होंने ये जो अल्फाज थे ये थोड़े से रद्द-बदल कर दिए। घर का जो सरबराह होता है वो जो पाकिस्तान के जमहूरी ओहदेदार होते हैं, वजीर आजम और सदर पाकिस्तान, वो होता है जो घर का बाप होता है। लेकिन ये जो इदारे होते हैं ये मुल्क के बच्चे होते हैं, ये मुल्क के बाप नहीं होते, सरबराह नहीं होते। तो ये जो बच्चे हैं, ये अगर हीरोइन का नशा मांग रहे हों और जो जमहूरी इस कौम का बाप होता है वो उसको मना करे, तो फिर उस बाप को जेल में डाल दिया जाता है, जैसा कि इमरान खान के साथ हुआ। इस मिसाल से अगर ये देखा जाए तो ये साबित होता है कि इमरान खान का जिस तरह उनकी हुकूमत के दौरान उन्होंने अमेरिका को एब्सोल्युटली नॉट कहा, फिर पाकिस्तान में जिस तरह उन्होंने करप्शन को नो कहा, फिर उसके बाद उन्होंने पाकिस्तान में जो गरीब आवाम के लिए खालिसतन जो इस्लाहात थी वो की, फिर इस मुल्क के जो बुनियादी ढांचे में तब्दीलियाँ थी, इस मुल्क के अवाम के लिए जो एक तरबियत करना या इस कौम को एक कौम बनाना या इस नेशन को इस कदर तरबियत देना कि वो इस मुल्क को अपने कंधों पर उठा सके, इस तरह के इक़दामात करना, वो वाकई एक सरबराह था, इस कौम के बाप की हैसियत रखता था। और वैसे भी हुक्मरान जो होते हैं वो देखें कि जिहाद का हुक्म भी हुक्मरान जब देगा तभी सब पर फर्ज होगी। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए और पाकिस्तान हमारा घर है तो इसका जो सरबराह है वो इस कौम का बाप होता है, वो जमहूरी ओहदा जो होता है वो बाप होता है। जितने भी सरकारी इदारे हैं वो इस कौम के बच्चे हैं, इस मुल्क के बच्चे हैं। तो थोड़ा सा यहाँ पर रद्द-बदल हो जाता है। दूसरा, हमारे चीफ जस्टिस इज़्ज़त माहब चीफ जस्टिस साहब ने ये कहा कि किसी भी इदारे की जो तनकीद होती है वो इदारे के ऊपर ना करें, वो फर्दन जो फर्द की होती है वो उसकी गलती होती है। उन्होंने मिसाल दी कि जिस तरह मार्शल लॉ लगता है तो वो सिर्फ एक बंदे का कसूर होता है, पूरे इदारे का कसूर नहीं होता। यहाँ पर भी एक चीज़ की तस्दीक करना चाहूँगा कि जब कोई बंदा किसी एक ऐसे इंसान के ऊपर तनकीद करे, देखें इंसान खताओं का पुतला है, गलती हर इंसान से होती है। जिसके नाम के साथ, जिसकी जिन्स के साथ इंसान लगता है तो गलती होना ज़रूरी होता है, वो लाजमी तौर पर हो जाती है। तो जब ऐसी किसी गलती पर हम किसी भी इंसान पर तनकीद करें तो फिर उस तनकीद को भी पूरे इदारे पर ना लिया जाए। होता यह है कि पाकिस्तान में आजकल अगर आप किसी अदालती फैसले पर तनकीद करें तो उसको पूरी अदलिया की तौहीन समझा जाता है। अगर आर्मी चीफ की कोई आप किसी बात पर तनकीद करें तो उसको पूरे इदारे की तौहीन समझा जाता है। इसी तरह और मुख्तलिफ इदारे हैं। आप इंसाफ का कहें तो फिर भी बहुत सारे इदारों पर हर्फ आता है। तो ये चीज़ें बहुत अच्छी बात की है आपने, लेकिन आप अपने फ़ायदे के लिए अपनी मर्जी के फ़िक्रे ना बनाएं। आपने ये सही कहा कि मार्शल लॉ सिर्फ चंद लोगों का कसूर होता है, पूरी फौज को कभी भी बदनाम नहीं होना चाहिए, ना ही हम करते हैं। लेकिन जब अवाम का हक है, अपने सरबराह, अपने सिपा सलार पर अगर तनकीद करें तो उसको भी फिर ज़ाती नोयत पर लिया जाए, इदारती नोयत पर न लिया जाए। और तीसरी चीज़ है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिस तरह सुस्ती का शिकार है, जिस तरह वो हाथ पर हाथ रख के बैठी हुई है, और पंजाब में खासकर जिस तरह वो PMLN को हुकूमत बनाने का पूरा पूरा मौका फराहम कर रही है, तो उनको ये बताते चलो कि हुकूमत बनाने से भी पहले, इलेक्शन से भी पहले, जिस तरह PMLN का PTI के बारे में बयानात थे बहुत सारे,
ان میں انہوں نے ان کو مطلب کہ بالکل دھمکی امیز لہجوں میں اور دھمکی امیز الفاظ کے ساتھ جو باتیں کہیں، میں پالیسی کی وجہ سے یہاں پر یوٹیوب پر نہیں بتا سکتا، کہہ سکتا، اور رانا ثناء اللہ، مریم اورنگزیب یا مریم نواز، یہ سب نے مل کر جس طرح پاکستان تحریک انصاف کو ٹارگٹ کیا اور سیدھی سیدھی دھمکیاں دی، تو اس کے بعد ان کی اگر پنجاب میں حکومت آ جاتی ہے تو پھر آپ کے ساتھ کیا ہوگا یہ آپ بہتر سمجھ سکتے ہیں۔ اگر آپ نہیں سمجھتے تو میں بتاتا چلوں کہ پنجاب میں آپ کے خلاف مجھے لگ رہا ہے کہ پورے طریقے سے ایک بھرپور قسم کا کریک ڈاؤن ہوگا۔ تو آپ کے پاس اچھی خاصی سیٹ تھی، آپ نے ان لوگوں کے ساتھ، ان پارٹیوں کے ساتھ آپ نے اتحاد کر لیا، تو یہ اپوزیشن کے لیے جو اتحاد ہے اس کی مجھے سمجھ نہیں ہے۔ یا تو آپ حکومت کے لیے جاتے، پھر تو اتحاد بنتا تھا۔ یہ دنیا کی شاید میرے حساب سے، میری ناقص جو فہم ہے، عقل ہے، اس کے حساب سے میں سمجھتا ہوں کہ اپوزیشن کے لیے اتحاد کی کوئی تک نہیں بنتی۔ ہاں ٹھیک ہے کہ آپ نے شاید 2 4 5 6 مہینے کے بعد کی پلاننگ کی ہوگی کہ اس کے بعد ہم بھرپور قسم کا ایک مطلب کہ ان کے خلاف احتجاج کریں گے یا عدم اعتماد کا اظہار کریں گے، اس کے لیے پلاننگ ہے تو ٹھیک ہے۔ لیکن میں نہ بتاتا چلوں کہ پی ڈی ایم کی حکومت نے صرف پہلے 5 6 مہینوں میں ہی اس قوم کا بیڑا غرق کر دیا تھا، اس ملک کا بیڑا غرق کر دیا تھا۔ تو اگر آپ ان کو دوبارہ سے یہ موقع دیتے ہیں اور آپ کی پلاننگ میں یہ موقع دینا ہے، تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ عوام کے ساتھ کچھ بھی برا ہوا ان 6 مہینوں میں تو اس کے ذمہ دار آپ خود ہوں گے۔ عوام کا کام تھا ووٹ دینا، اور عوام نے اس بار بھرپور ووٹ دیا۔ آپ کا کام تھا ووٹ کی حفاظت کرنا اور عوام کے حقوق کی حفاظت کرنا۔ خوش رہے، ایمان والی زندگی پائیں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی ناصر۔